कभी महसूस किया है कि आपके खाते से बेवजह ही पैसे काटे जा रहे हैं? कभी एटीएम चार्ज के नाम पर, तो कभी इंटरनेट बैंकिंग या फिर मिनिमम बैलेंस ना रखने के नाम पर। आजकल ऐसा लगने लगा है कि मानो बैंक इन चार्जेस और पेनल्टी को एक नया धंधा बना चुके हैं। लेकिन क्या ये वाकई जायज है? और क्या आम ग्राहकों को इससे राहत मिल सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंस ज्ञानी। हाल ही में देश के बड़े सरकारी बैंकों जैसे कि पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक ने ये ऐलान किया है कि अब वो अपने कस्टमर से मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई भी जुर्माना नहीं वसूलेंगे। और ये कदम करोड़ों लोगों को राहत देने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकारी बैंकों की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो अपने कस्टमर्स की शिकायत को गंभीरता से लें और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दें। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सरकारी बैंकों ने पिछले साल सिर्फ मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से करीब 2371 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन अब जब बचत खातों पर ब्याज दर घटकर लगभग 2.5% रह गई है और लोग एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट जैसे ऑप्शंस की ओर बढ़ रहे हैं, तो बैंकों को भी अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत पड़ रही है। कुछ बैंक जैसे कि एसबीआई ने ये कदम पहले ही उठा लिया था और अब बाकी बैंक भी इसी राह पर चल पड़े हैं। हालांकि जो प्राइवेट बैंक है वो अभी भी मिनिमम बैलेंस पर पेनल्टी चार्ज लगाते हैं, लेकिन वो सरकारी बैंकों से ज्यादा ब्याज दर भी देते हैं और ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा सर्विसेज भी देते हैं। लेकिन इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये आंकड़े बताते हैं कि 2020 से लेकर 2025 के बीच में सरकारी बैंकों का डिपॉजिट शेयर 58.8% से घटकर 55.8% रह गया है, जबकि प्राइवेट बैंकों का हिस्सा बढ़ा है, जिसका कारण है बेहतर सर्विसेज और ग्राहकों को एक ही जगह सारी फाइनेंशियल सुविधा मिलना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सिर्फ जुर्माना हटाने से बात नहीं बनेगी। लोगों को बैंक में पैसे रखने के लिए बेहतर ब्याज दर, सरल डिजिटल सेवाएं और स्मार्ट निवेश के विकल्प चाहिए। बैंकों को अब क्रॉस सेलिंग और फीस आधारित सेवाओं के जरिए कमाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। वही सरकार की जनधन योजना जैसी स्कीम पहले से ही पेनल्टी नहीं लगाती थी, लेकिन यह बदलाव अब मिडिल क्लास, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो अक्सर अपने खाते में मिनिमम बैलेंस बनाए नहीं रख पाती है। तो अब समय आ चुका है कि बैंक सिर्फ पैसे वसूलने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों को सस्ती और बेहतर सेवाएं देने पर ज्यादा ध्यान दे। मिनिमम बैलेंस चार्ज हटाना इसी दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम है। इस बारे में आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।